पता है कि कल हमने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर किए थे और अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 50 क्वेश्चन है और अच्छे से देखना वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द नोबल चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम इन सितंबर 2022। यानी कि किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में नई चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट योजना शुरू की है। तो किस सरकार ने की है? तो इसका आंसर होगा हमारा यहाँ पे तमिलनाडु। किसने की है? तमिलनाडु ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे कि वेयर वाज द FIS मेंस इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप 2018 ऑर्गेनाइज। यानी कि FIH पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला, कहाँ पे हुआ था? बर्लिन में हुआ था, है ना। देखो नोट पॉइंट इसके ये हैं कि पुरुषों के इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप का 5वां संस्करण था। ये कौन सा था? 5वां संस्करण जो 2018 में हुआ था बर्लिन जर्मनी में। यह 7 फरवरी से 11 फरवरी 2018 तक आयोजित किया गया था। ईरान ने अपना पहला पदक जीता, जबकि ऑस्ट्रिया ने अपनी पहली चैंपियनशिप जीतने के लिए पेनल्टी पर जर्मनी को मात दी। इंपोर्टेंट क्या है कि 2023 में पुरुष इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप इस टूर्नामेंट का छठा संस्करण था। कौन सा था? छठवां था। यह प्रिटोरिया यानी कि दक्षिण अफ्रीका में 5 फरवरी से और 11 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया था। पेनल्टी शूटआउट के बाद ऑस्ट्रिया ने लगातार दूसरी बार चैंपियनशिप जीतने के लिए नीदरलैंड को हराया था। कांस्य पदक अर्जित करने के लिए ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ पुण्यकोटि दत्तू योजना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसके आंसर होंगे आपके यहाँ पे फर्स्ट वाले, यानी किच्छा सुदीप को। किसको नियुक्त किया गया है? किच्छा सुदीप को। ये कौन है? ये पशुपालन मंत्री है ना। देखो इन्होंने क्या किया है, यानी कि गौ संरक्षण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, है ना, इसको प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने पुण्यकोटि दत्तू योजना के इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ एम्स न्यू दिल्ली इन सितंबर 2022। यानी कि सितंबर 2022 में एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट वाला, एम श्रीनिवास। किसको नियुक्त किया गया? एम श्रीनिवास। एम श्रीनिवास को 9 सितंबर 2022 को 5 साल के लिए, है ना, 5 साल के लिए एम्स के निदेशक के रूप में चुना गया है। देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस। तो कौन सी कंट्री है? तो ये है चीन। कौन है? चीन है। देखो चीन में क्या हुआ है, यानी कि चीन जो है वो चावल का सबसे बड़ा आयातक भी है ना। 155 मिलियन टन उन्होंने चावल को उत्पादित किया है। और हमारा जो भारत है वो सेकंड नंबर पे है। अगर हम बात करें कि हमारे भारत में फर्स्ट नंबर पे कौन है चावल उत्पादक राज्य, तो वो है पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? यानी कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी आर प्रोवाइड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितने हैं? ये आपको पता ही है, 11 हैं। कितने हैं? 11। और ये मैंने बताया था आपको, ये हमने किससे लिए हैं? USSR से लिए हैं। 7 क्वेश्चन है, मनी मल्टीपर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। जो मनी मल्टीपर है इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका 1/कैश रिजर्व रेशियो। क्या होगा? 1/कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। किसको एक्सप्रेस करता है? ये नगद आरक्षित अनुपात को। अगला क्वेश्चन है 8, with respect to Indians foreign trade, which year is referred to as the year of divide। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो किस वर्ष को कहा जाता है? इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे 1991। किस वर्ष को कहते हैं? 1991 को कहते हैं। 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान ईरान में एक शवागार है? यानी कि whom among the following Indian classical musician is an ऑडिटोरियम इन तेहरान ईरान नेम्ड आफ्टर। तो किसके नाम पर है? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। किसके नाम पर है ईरान में ऑडिटोरियम? तो वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है ना, ये शहनाई से रिलेटेड है। किससे? शहनाई से रिलेट रखते हैं। देखो 2011 में इन्होंने क्या किया था, लता जी के साथ इन्हें भी भारत रत्न पुरस्कार मिला था। ईरान में इनके नेम के थिएटर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जागोई एंड चोलोम आर द टू मेन्स डिवीजन इन विच क्लासिकल डांस। यानी कि जागोई और चालोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो भाग हैं? तो ये किस शास्त्रीय नृत्य के दो भाग हैं? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे मणिपुर के। किसके हैं? मणिपुर के। देखो यहाँ पे जो भरतनाट्यम है वो कहाँ का डांस है? वो तमिलनाडु का है। और मोहिनी अट्टम है, ये कहाँ का डांस है? ये भी तमिलनाडु जी केरल का है। और ओडिसी डांस है वो उड़ीसा का है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यानी कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओवर द। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये होगा यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। क्या होगा? बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें कॉलम ए को कॉलम बी से यहाँ पे मैच करना है, यानी कि एक कॉलम में कोशिकांक दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में उसके कार्य दिए गए हैं। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? तो इसको आपको निकालना है। जो ऊर्जा का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का, है ना। और जो राइबोसोम होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। और जो केंद्रक होता है वो एक कोशिका के क्रियाकलाप का काम करता है। और यहाँ पे बचा फोर लाइसोसोम। तो इसका आंसर होगा आपका सी, कोशिका का पाचन तंत्र। तो हमारा ऑप्शन यानी कि फर्स्ट का डी। तो आंसर आपका दूसरा वाला यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है, 2019 में अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वालों को कितना नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो कितने रुपए दिए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे 1 लाख रुपए। कितने रुपए दिए जाते हैं यहाँ पे? इनको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों को। 14 क्वेश्चन है, गुरु केलुचरण महापात्र जिन्हें 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? यानी कि गुरु केलुचरण महापात्र हु वाज अवॉर्डेड द पद्मा विभूषण इन 2000 वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये ज्यादातर बहुत शिफ्ट में पूछा गया है। मैंने इससे पहले जितनी भी शिफ्ट के आपको सॉल्यूशन कराए हैं उन ज्यादातर शिफ्टों में आप देखना कि केलुचरण जी के बारे में बहुत पूछा है। तो ये किस डांस से रिलेट रखते हैं? तो ये रखते हैं ओडिसी डांस। किससे? ओडिसी डांस। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश, है ना, राज्य का घनत्व किलोमीटर 2 किलोमीटर स्क्वायर में सबसे अधिक है? तो किस राज्य का सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे चंडीगढ़। किसका अधिक है? चंडीगढ़। ठीक है। देखो यहाँ पे बात करें हम, देखो यहाँ पे जो नोट पॉइंट है ना, इसका आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आपको बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन शायद मिल जाए। हेलो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, और इसे रिवाइज भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं हम। सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आया था? तो जो सुल्तान महमूद था वो भारत आया था किस शहर से? तो वो आया था गजनी शहर से। किस शहर था? गजनी। देखो गजनी, सुल्तान की जो उपाधि धारण करने वाले जो पहले शासक थे ना वो गजनी थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। और जो 1025 में इन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 17, हु डिस्कवर्ड 3 केमिकल एलिमेंट्स शेरियम, थोरियम और सेलेनियम एंड devised the modern method by the which one or two letters are used to symbolize element। यानी कि किसके 3 रासायनिक तत्वों सेरियम, थोरियम और सेलेनियम की खोज की और आधुनिक विधि तैयार की जिसके द्वारा तत्वों के प्रतीक के लिए एक या दो अक्षरों का उपयोग किया जा सकता है? तो ये चीज किसने करी थी? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे हमारा जैके बर्लेजियस ने। किसने की थी? जैके बर्लेजियस ने। देखो जॉन डॉल्टन है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने केमिस्ट्री में परमाणु सिद्धांत दिया था, है ना। और जो हैनिंग ब्रांड है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1669 में, है ना, फास्फोरस में इन्होंने बताया था कि लहसुन की सुगंध आती है, उसके बारे में बताया। और नील्स बोर का तो आपको पता ही है, परमाणु मॉडल दिया था इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसके बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ द अकबरनामा रिकॉर्डेड द। तो अकबरनामा के दूसरे खंड में किसका विवरण दिया गया है? इसका आंसर होगा यहाँ पे आपका अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। किसके शासनकाल की? अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। और जो अबुल फजल थे ना वो अकबर के दरबारी कवि भी रहे थे। इनके 9 रत्न भी थे, यानी कि राजा बीरबल थे। वो कौन थे? महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बुद्धि के लिए अकबर की प्रशंसा प्राप्त की थी। और जो मियाँ तानसेन थे यह अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। अबुल फजल थे, ये सलाहकार थे। फैजी जो थे वो एक कवि थे जो अपनी रचना नल उ दमन के लिए प्रसिद्ध हैं। राजा मान सिंह जो थे अकबर के दरबार में सेनापति थे। राजा टोडरमल जो हैं वो वित्त मंत्री थे। मुल्ला दो प्याजा अकबर के गृह मंत्री थे। फकीर अजियाव दीन अकबर के धार्मिक मंत्री थे। अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के रक्षा मंत्री और एक प्रसिद्ध कवि थे। तो देखो 9 रत्नों में से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से 9 रत्नों में से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन 9 रत्नों में शामिल था या फिर नहीं था। तो इसलिए अगर आपको नाम पता होंगे कि किससे रिलेट थे तो ये भी आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 19, हु अमंग द फॉलोइंग इज सपोर्ट टू कंपाइल बोथ द पुराण एंड द महाभारत। निम्नलिखित में से कौन पुराण और महाभारत दोनों का संकलन करने वाले माने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे ऋषि व्यास। कौन माने जाते हैं? ऋषि व्यास माने जाते हैं। 20 क्वेश्चन है यहाँ पे,
लेगमुइर ने अष्टक के लिए एक स्थिर ध्वनीय विन्यास के विचार को त्याग कर एक संयोजी आबंध शब्द की शुरुआत करके लुईस अवधारणा में सुधार किस वर्ष में किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये किया था उन्होंने 1919 में। कब किया था? 1919 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की चट्टानों को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है? तो किस प्रकार की चट्टानों को माना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपके यहाँ पे चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 22, विच कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन बनारस इन 1791? यानी कि बनारस में 1791 में किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? इसका आंसर होगा यहाँ पे आपका संस्कृत कॉलेज की। किसकी हुई थी? संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। देखो, संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में हिंदू कानूनों और दर्शन के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए की थी। 1958 में संस्कृत कॉलेज एक यूनिवर्सिटी बन गया था और 1974 में नाम बदलकर इसका क्या कर दिया गया? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। अब दयानंद कॉलेज की बात करें तो एक सार्वजनिक रूप से प्रायोजित यूजीसी मान्यता प्राप्त कॉलेज गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार से जुड़ा हुआ है। दयानंद कॉलेज हिसार है। शिवाजी कॉलेज जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाला एक सह शिक्षा संस्थान शिवाजी कॉलेज है। हिंदू कॉलेज आप जानते हैं वाराणसी में है। वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में एक कॉलेजिएट केंद्रीय और शोध विश्वविद्यालय है जिसे हिंदू कॉलेज कहा जाता है। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। 1916 में क्या हुआ था? होम रूल लीग की भी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन है? तो कौन सी स्थानीय पवन है? इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे लू। कौन होगा? लू होगा। ठीक है, तो इसका आपका आंसर थर्ड वाला जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर कंडक्टेड बाय द, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो कौन इन्हें आयोजित करता है? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे राज्य चुनाव आयोग द्वारा, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा। देखो, पंचायती की बात करें जो पंचायतों का गठन है वो आर्टिकल 40 में आता है ना, और जो राज्य चुनाव आयोग है वो आर्टिकल 243 में आते हैं। कितने में? 243। लास्ट क्वेश्चन है 25 यहाँ का कि द विंटर ओलंपिक 2026 विल बी होस्टेड बाय द, यानी कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये किसके द्वारा होगी? तो ये होगी आपके यहाँ पे इटली के द्वारा। किसके द्वारा होगी? इटली के द्वारा। थैंक यू कि आपने अभी 25 क्वेश्चन देख लिए और अब हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चनों को करते हैं, तो बने रहना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच इंडियन म्यूजिशियन परफॉर्म्ड राग फॉर पीस एट 2014 नोबेल पीस प्राइज कंसर्ट इन ऑल्सो, यानी कि किस भारतीय संगीतकार ने ओस्लो में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए राग का प्रदर्शन किया था? तो किसने किया था? इसका आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन, यानी कि अहमद अली खान ने। किसने किया था? अहमद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस फोक डांस ऑफ उड़ीसा, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पर रंगावती। क्या होगा? रंगावती। थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि इन विच ईयर वाज द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप एस्टेब्लिश्ड, तो किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे 1949। कब हुई थी? 1949। देखो, हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके हम कह सकते हैं कि कितने जो वो तीन चीजों से बनी हुई है, यानी कि तीन पार्ट उसके मेन है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, लोकसभा में आपको बताइए कि मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं? 543 होते हैं, और राज्यसभा में कितने होते हैं? 245, है ना, 245। उसमें 12 और होते हैं, यानी कि 12 जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के वो साहित्यिक, है ना, कलात्मक, वैज्ञानिक और सामाजिक सेवा से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है फोर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द विनर ऑफ द नेशनल फिल्म अवार्ड इन 2002 फॉर हिज कोरियोग्राफी इन हिंदी मूवी लगान? यहाँ पे क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसे हिंदी फिल्म लगान में अपनी कोरियोग्राफी के लिए वर्ष 2002 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? इसका आंसर होगा यहाँ पे राजू खान। किसे किया गया था? राजू खान को किया गया था। देखो, लगान मूवी का क्वेश्चन आपका पहली शिफ्ट में भी जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, यानी कि मूवी में ये डायरेक्टर कोरियोग्राफर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये मूवी से क्यों पूछते हैं, क्योंकि जो लोग मूवी नहीं देखते वो कैसे कर पाएंगे इन क्वेश्चनों को। और चलो मान भी लो मूवी देखते हैं, बहुत सारे लोग मूवी देखते भी हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को तो कोरियोग्राफी, डायरेक्टर, इन पे तो वो ध्यान ही नहीं देते कि किसने की किसने नहीं की। कुछ लोग ध्यान देते हैं और कुछ लोग नहीं देते। जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन आता मेरे पेपर में तो मैं तो नहीं कर पाती, क्योंकि मैं मूवी देखती नहीं हूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं होगा। और ये लगान मूवी का क्वेश्चन बहुत 2-3 बार पेपर में आ चुका है एसएससी के में, पर मुझे अभी तक पता नहीं कि ये मूवी कौन सी क्या है। खैर, आप देखते होंगे तो आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो अब जिस बार भी अब आप कोई भी मूवी देखो, यानी कि कोई भी फेमस मूवी, तो उसके कोरियोग्राफर और डायरेक्टर, सिंगर तो देख ही लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ अभी इसमें जैसे राजू खान के बारे में बताया। देखो राजू खान जो है ना, वो बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर हैं, जो कि किसके बेटे हैं, सरोज खान के बेटे हैं। सरोज खान का आपको पता ही है कि लास्ट ईयर उनका निधन हो गया था, है ना। सरोज खान भी कौन थी, कोरियोग्राफर थी, जिन्होंने देवदास मूवी वगैरह उनमें कोरियोग्राफी की थी, है ना। इन्होंने जो सरोज खान है, वो सरोज खान के जो बेटे हैं राजू खान, इन्होंने डकैत और सड़क मूवी से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कोई मिल गया, लगान जैसी फिल्मों के साथ भी अधिक सफलता हासिल की, और 2002 में उन्होंने हिंदी फिल्म लगान के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। जैसे कि आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए थे, अहमद खान। तो अहमद खान कौन है, देखो अहमद खान जो है वो है यहाँ पे, अहमद खान यानी कि ये निर्माता, निर्देशक, लेखक और कोरियोग्राफर है, यानी कि राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, है ना। और दिनेश कुमार जो है वो कौन है, दक्षिण यानी कि साउथ की फिल्मों में काम करने वाले एक इंडियन कोरियोग्राफर है। उन्होंने आदू कलम में अपने काम के लिए वर्ष 2011 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। और श्यामक दावर एक भारतीय कोरियोग्राफर है, जिन्होंने भारत में समकालीन जैज और पश्चिमी नृत्य के रूप में पहली बार पेश किया। आगे से मूवी देखो तो डायरेक्टर और उनके कोरियोग्राफर पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 क्वेश्चन है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन द ईयर, यानी कि भारत सरकार ने वर्ष डैश में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। तो किस वर्ष शुरू किया था, तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे 1972। कब किया था, 1972 में किया था। अगला क्वेश्चन है 6 है, निम्नलिखित में से किसे विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है। तो किसे सबसे आर्द्र स्थान के, आर्द्र स्थान का मतलब है कि जो मतलब नमी रहती है जहाँ पे, तो वो है आपका मानिसराम। मानिसराम आपको पता ही होगा, चेरापूंजी, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। बारिश की वजह से मतलब कभी सूखी जमीन नहीं रह पाती। मानिसराम को पृथ्वी पर विश्व का सबसे नम स्थल बताया गया है, और जो मेघालय में खासी हिल्स में स्थित है। कहाँ पर है, खासी हिल्स पे, है ना। इसका जो एवरेज मतलब जो बारिश का एवरेज है वो है 11,872 मिलीमीटर बारिश होती है। अधिकांश यहाँ पे बारिश जो है वो बंगाल की खाड़ी से, देखो बंगाल की खाड़ी के ऊपर ही नॉर्थ में है ना, नॉर्थ में है ना मेघालय, 7 सिस्टर में से, तो इस वजह से और ज्यादा यहाँ पे बारिश होती है। और यहाँ के जो लोग होते हैं वो झोंपड़ियों को ढकने के लिए, यानी कि छतों से अगर पानी आएगा, ज्यादा बारिश होती है तो इसीलिए वो घास का यूज करते हैं। मेघालय क्या है, भारत का एक हमारा दक्षिणी मतलब उत्तर पूर्वी राज्य है। यह अपनी उच्चतम वर्षा, जैव विविधता और उपोष्ण कटिबंधीय वनों के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय की राजधानी क्या है, यहाँ पे शिलांग है। और इसकी जो जनजातियां हैं, तो जनजाति पे ध्यान देना आप, खासी, गारो और जयंतिया, जो ये तीनों जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो गारो जनजाति कहाँ से है, तो मेघालय से रिलेटेड है। खासी जनजाति मेघालय से, और जयंतिया जनजाति मेघालय से। देखो आप अगर भूल जाओ ना, तो किसी न किसी ट्रिक से याद कर लिया करो। जैसे तुम ये सोच लो कि खासी, जयंती और गारो, जो तीनों लोग मेघालय में रहते हैं, कौन रहते हैं, खासी, जयंती और गारो, तीनों लोग मेघालय में रहते हैं। तो वहां से तुम्हें याद आ जाएगा पेपर के टाइम पे कि तुमने जो ट्रिक बनाई है वो याद रहती है ना। 7 क्वेश्चन है यहाँ पे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इन अगस्त 2022, अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे शमीर वी कामत। कौन है, शमीर वी कामत को नियुक्त किया गया है। जो शमीर वी कामत है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूएसए से बीटेक करी है। किससे, यूएसए से, अमेरिका से। अमेरिका से करी है तो भैया बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे इंडिया के भी तो इंटेलिजेंट है। 8 क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट्स वाज लेड बाय कान्हू एंड सिंधु, यानी कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व कान्हू और सिद्धू ने किया था। तो किस विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने, तो इन्होंने किया था यहाँ पे संथाल विद्रोह का। किसका किया था, संथाल विद्रोह। देखो इससे रिलेटेड क्या है कि जो संथाल विद्रोह है, इसका नेतृत्व तो आपको पता चल गया किसने किया था, कान्हू और सिद्धू ने किया था, है ना। जिसे अक्सर सौंथल विद्रोह या संथाल हूल के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि BEIC और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ संथाल लोगों द्वारा, संथाल जगह का नाम है जो कि झारखंड में, वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। पश्चिम बंगाल, पूर्वी भारत में एक विद्रोह था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ घोषित किया, जो 3 जनवरी 1856 तक चला। जब इसे निलंबित कर दिया गया अतः प्रेसिडेंटी सैनिकों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। यह 30 जून 1855 को शुरू हुआ था। विद्रोह करने वाले 4 भाई सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव थे। देखो आप इन चारों भाइयों के नेम याद कर लेना, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये तीनों कौन है, जो कि हैं संथाल विद्रोह से रिलेटेड है। किससे, संथाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इज मोस्ट अबेंडेंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में होती है। तो सबसे ज्यादा जो प्रचुर मात्रा में होता है, सबसे ज्यादा वो कौन होता है, वाटर वेपर होती है, यानी कि जल वाष्प। कौन होता है, वाटर वेपर। देखो थोड़ा हम ग्रीन हाउस से रिलेटेड यानी कि क्वेश्चन देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, तो इसीलिए ग्रीन हाउस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया है ग्रीन हाउस, यानी कि अक्सर ग्रीन हाउस गैस यानी कि के रूप में जाना जाता है, GHG कह सकते हैं, है ना। एक गैस है जो ऊष्मा अवरक्त प्रकाश को अवशोषित और विकीर्ण करके ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। जलवाष्प यानी कि H2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन होती है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O एंड ओजोन ग्रीन हाउस गैसों के बिना ग्रह के मुख्य ग्रीन। देखो अगर हम बात करें कि इसकी जो मुख्य जो ग्रीन हाउस गैस है ना, वो ओजोन ओजोन है, ठीक है। पृथ्वी की औसत सतह का तापमान आज की तुलना में 18 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा, जो कि 15 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र, मंगल और टाइटन के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है। तो किसके वायुमंडल में पाई जाती है, शुक्र के में, मंगल के में और टाइटन के में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। In September 2022, which legislative assembly withdrew a bill aimed at prohibiting the movement of stray cattle on roads and public places in urban areas of the state months after it was passed? यानी कि सितंबर 2022 में किस विधानसभा ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं की आवाजाही पर रोक लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया था, और कुछ महीने बाद उन्होंने वापस भी ले लिया। तो किसने किया था, तो इसका आंसर हमारा होगा यहाँ पे गुजरात ने। किसने किया था, इसका आंसर है आपका गुजरात, फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। देखो गुजरात ने ना ये विधेयक यानी कि वहां की विधानसभा में पारित किया, मतलब वो किया था, ठीक है, पेश किया था, लेकिन उन्होंने कुछ टाइम बाद इसको वापस ले लिया। वैसे सही था ना, आपने देखा होगा कि चारों तरफ सड़कों पर है ना, हमें आवारा जो गाय वगैरह होती हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, जानवर है ना, कट जाते हैं ट्रेन व्रेन से, तो इसीलिए उनके भी सुरक्षा के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। आवारा पशु आंदोलन के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। देखो सितंबर 2022 में गुजरात विधानसभा ने एक विधेयक वापस ले लिया, जिसका उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य था कि शहरी क्षेत्रों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं की जो आवाजाही है उस पर रोक लगाई जाए। शहरी क्षेत्रों में गुजरात मवेशी नियंत्रण यानी कि कीपिंग एंड मूविंग विधेयक को राज्य की भारतीय जनता पार्टी प्रशासन को वापस करने और उन्हें इसे वापस लेने और आवश्यक संशोधन करने के लिए कहने के बाद राज्य के राज्यपाल आचार्य कुछ दिन बाद देवव्रत ने योजना वापस ले ली। किसने वापस ले ली थी, देवव्रत ने। देखो इस अप्रैल विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था कि जो मवेशी होते हैं, मवेशी पालक मतलब जो इन जानवरों को पालते हैं, उनको कुछ जानवर जैसे कि गाय हैं और जो सांड को रखने के लिए लाइसेंस की मांग करना जरूरी है। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं होगा तो सरकार उन्हें जेल में भी डाल सकती है, ठीक है, शहरों और कस्बों में, और उन्हें टैग किया गया था। यदि वे ऐसा करने में विफल रहे तो उन्हें जेल में डाल दिया। आपने देखा होगा ना कि कुछ यानी कि गांव शहरों में यानी कि एक टैग सा जो था वो जानवरों पे लगाया गया था। आज से शायद 1-2 साल पहले ऐसा हुआ था, सभी जानवरों के कान में कुछ टैग लगाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो शायद यही होंगे लाइसेंस वगैरह। 11 क्वेश्चन है यहाँ पे। एज पर द हिंदू कैलेंडर उगादी फेस्टिवल इज अ साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स, यानी कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत के दक्षिण राज्यों में उगादी त्योहार निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। तो उगादी त्योहार है वो किस महीने में मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे सेकंड, यानी कि चैत्र महीने में। कब, चैत्र में। देखो उगादी त्योहार के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, उगादी जिसे आंध्र प्रदेश के हिंदू नववर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि जो आंध्र प्रदेश के लोग हैं ना वो इसे नई साल के दिन के रूप में मनाते हैं। चैत्र महीने में हिंदू लूनी सौर कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है। कैलेंडर के अनुसार यह मार्च या अप्रैल में होता है। यह भारतीय छुट्टी, खुशी, है ना, आशा और प्रकाश के आगमन की घोषणा करता है। संस्कृत का शब्द युग का अर्थ होता है उम्र, क्या होता है, उम्र, और आदि का अर्थ होता है उगादी शब्द, ठीक है, उगादी जिससे बना हुआ है, इसका शब्द होता है उगादी। शब्द का निर्माण करने के लिए संयुक्त किया गया, इसीलिए दोनों शब्दों से मिलकर के बना है ये उगादी। यह सामान्य रूप से नए युग की शुरुआत को प्रदर्शित करता है। देखो नए युग की शुरुआत का मतलब है कि नए साल की शुरुआत। हमारे लिए तो हर साल हम नया मनाते हैं ना, यानी कि कुछ अच्छा होगा इस साल, ये सोच के। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यह त्योहार बड़े उत्साह और जुनून के साथ मनाया जाता है। हमारा तो जो फेस्टिवल है वो तो अप्रैल में ही आता है ना, और जो हम लोग हैं वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं जनवरी वाली, यानी कि अंग्रेजों वाली। Which theory discusses the relationship between ligand bonding and degradation of d orbitals in metals complexes and the geometry of metal complexes and the splitting of d orbitals? तो कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे
CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कौन सी थ्योरी है जो इसको डिस्कस करती है इन दोनों के बीच के संबंध को? तो वो होती है क्रिस्टल थ्योरी यानी कि CFT। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 13। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बेस्ट नॉन चाहवान रूलर, यानी कि निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चाहवान शासक कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय। कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय। तो इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ना कि ये कौन थे, क्या थे। तो देखो यहाँ पे दिया पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय सबसे प्रसिद्ध चमन शासक थे। 1177 से 1192 तक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे कभी कभी पृथ्वीराज चौहान या राय पिथोरा कहा जाता है, ने संपाद लक्ष्य पर शासन किया था। वह चौहान, चमन का मतलब चौहान है, ठीक है। चौहान राजवंश से संबंधित थे और उनकी राजधानी आधुनिक राजस्थान में अजमेर थी। अभी हम मॉडर्न में कह सकते हैं कि जो उनकी राजधानी थी वो क्या थी? अजमेर थी। 1177 में जब पृथ्वीराज एक लड़के के रूप में शासन पर चढ़े तो उन्हें एक राज्य विरासत में मिला, जो उत्तर में थानेश्वर से लेकर दक्षिण में जहाजपुर तक चलता था। थानेश्वर से आपको कुछ याद आया वैसे? थानेश्वर यानी कि हर्षवर्धन से रिलेटेड है ना। उन्होंने आसपास के देशों के खिलाफ सैन्य अभियानों में शामिल होकर विशेष रूप से चंदेलों को हराकर इस दायरे को बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने किसको हराया? चंदेलों को। और फिर उन्होंने अपने राज्य का विस्तार भी किया, फैलाया, पृथ्वीराज चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 14 क्वेश्चन है, अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन था? यानी कि हु बिकम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1756 आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान। तो कौन बना था? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे सिराज उद दौला। कौन बना था? सिराज उद दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बने थे अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद। सिराज उद दौला के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखो सिराज उद दौला के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम, है ना। सिराज उद दौला थे वो बंगाल के नवाब बने थे अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद। ठीक है, इनको हम सिराज उद दौला के नाम से जानते हैं या सिराज उद दौला भी कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासनकाल के अंत तक बंगाल पर लगभग पूरे भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप पर हावी होना शुरू कर दिया था। और 23 जून 1757 को सिराज को नवाब की सेना के कमांडर जो थे, इनकी सेना के कमांडर थे मीर जाफर, उन्होंने, है ना, और उनकी और कुछ मंत्री वगैरह थे, जगत सेठ, दुर्लभ राय, इन्होंने इनको धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, है ना। वो लोग बाद में यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की उसमें रॉबर्ट क्लाइव के लिए काम करने लगे थे। और इनकी सेना जो थी उसमें से भी इनकी यानी 75% सेना जो है वो भी अंग्रेजों की तरफ हो गई थी, तो बहुत कम लोग बचे थे इनकी तरफ। तो इसीलिए फिर ये युद्ध में हार भी गए थे। और इसमें जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये बहुत ही फेमस युद्ध है ना, बहुत ही फेमस युद्ध है ये। और इसमें क्या हुआ था, यानी कि पहले ही मतलब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने बहुत परेशान कर दिया था, ब्लैक होल की घटना से बदनाम किया। ब्लैक होल की घटना ये थी कि इन्होंने एक कमरे में मतलब लोगों को बंद कर दिया था, है ना, बहुत ही छोटा कमरा था और उसमें बहुत सारे लोगों को बंद कर दिया। और उन्हें फिर दूसरे दिन खोला गया तो बहुत मतलब कुछ लोग ही उसमें जिंदा बचे थे, बाकी के मर गए थे। और जिसका जो नाम रख दिया था कि ये सिराजुद्दौला ने किया है, तो इस घटना को हम ब्लैक होल की घटना भी कहते हैं। तो 56 में बंगाल के नवाब, जैसे देखो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के 3 क्षेत्र हैं जो आज बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के भारतीय राज्यों को बनाते हैं। वास्तव में 18वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल के नवाब द्वारा स्वतंत्र रूप से शासित थे। नवाबों का जो मुख्यालय था उस टाइम पे, हेडक्वार्टर, वो था मुर्शिदाबाद। क्या था? मुर्शिदाबाद, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के मध्य में था। पहले नवाब उनके नेता थे एवं पूर्व प्रधानमंत्री। कौन थे? पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। देखो इन्होंने, मीर जाफर ने इनको धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, और फिर मीर जाफर को धोखा दिया था उसके दामाद ने, मीर कासिम ने, उसने उसको धोखा दे दिया। यहाँ पे अंग्रेजों के टाइम पे मतलब ऐसा ही होता रहा है, कोई किसी को धोखा देता है, कोई किसी को धोखा देता है, और उस सिंहासन के चक्कर में लड़ते रहते हैं सब। 15 देखो 15 क्वेश्चन है, एन अनडिफरेंटेड लेयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एंडोटर्म एंड एडोटर्म, यानी कि ये दो ऊतक होते हैं हमारे, एंडोटर्म और एडोटर्म। तो ये किस लेयर के बीच में स्थित है? तो ये हमारा आंसर इसका होगा यहाँ पे मेसोग्लिया होगा। ये क्या है? एक जिलेटिनस पदार्थ है। क्या है? जिलेटिनस पदार्थ है जो दोनों परतों के बीच में पाया जाता है। जैसे जो कुछ जो समुद्री जीव होती है ना, है ना, जेलीफिश वगैरह होती हैं, कोई लेटरेटस होता है, तो उनमें ये पाया जाता है, ये ऊतक, एक्टोडर्म एंड एंडोटर्म। हाउ मैनी टाइम्स हैज इंडिया होस्टेड द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप? भारत ने कितनी बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की है? तो कितनी बार की है? आपका इसका आंसर होगा यहाँ पे 3 बार की है। कितनी बार? 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 17, द बेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज लॉन्च पाणाई शिक्षालय प्रोग्राम द इनिशिएटिव सपोर्ट, यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पाणाई शिक्षालय कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है? तो इस पहल का उद्देश्य जो बढ़ावा देना है उसका
थर्ड यानी कि ओपन एयर क्लासरूम, जो क्लासरूम होते हैं ना बच्चों के वो ओपन होने चाहिए यानी कि खुले कह सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा में हम कह सकते हैं कि 1 से 7 तक की यानी कि शिक्षा प्रदान करने की इसमें बात भी कही गई है। 18 क्वेश्चन है यहाँ पे कि द फर्स्ट मैच ऑफ आईपीएल 2022 वाज प्लेड इन, यानी कि आईपीएल 2022 का पहला मैच कहाँ खेला गया था, तो कहाँ खेला गया था, मुंबई में खेला गया था। आईपीएल की बात करें हम, आईपीएल की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, इंडियन प्रीमियर लीग होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर साल है ना 7 शहर और 3 राज्यों की 10 टीमें हिस्सा लेती हैं, कितनी, 10 टीमें हिस्सा लेती हैं। और इसकी जो स्थापना थी आईपीएल की वो किसने की थी, बीसीसीआई ने की थी, 2007 में की थी, है ना। और जो ये जो मैच होता है वो मार्च और मई के महीने में होता है, कब होता है, मार्च और मई के महीने में होता है। आईपीएल के जो वर्तमान अध्यक्ष वो कौन है, ब्रजेश पटेल हैं, कौन है, ब्रजेश पटेल। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, डेवलपिंग प्लेस ऑफ सेटलमेंट इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ बस्तियां विकसित होती हैं। देखो बस्तियां कहाँ पे विकसित होती हैं, जहाँ पे रहने का मतलब जगह होती है, तो इसका आंसर होगा आप यहाँ पे साइट, क्या होता है, साइट। आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, तो इसमें द्विकशेरुकी प्राणी कौन सा है, यानी कि ऐसा प्राणी जिसमें दोनों ऊतक पाए जाते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो वो कौन सा है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा आपका थर्ड वाला, सीलेंट्रेट है। क्या है, सीलेंट्रेट, ये समुद्री जीव होता है ना, जैसे जेलीफिश, हाइड्रा वगैरह होती हैं उनमें भी ये ऊतक पाए जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पब्लिक गुड्स, तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे सेकंड वाला, कौन सा आंसर होगा, यहाँ पे सेकंड, यानी कि कंजप्शन ऑफ 1 पर्सन डज नॉट अफेक्ट द कंजप्शन ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति का जो खर्चा होता है ना वो किसी दूसरे व्यक्ति के खर्चे को प्रभावित नहीं करता, तो इसका आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। अगला है 22 क्वेश्चन है, इन इंडिया इनिशियली HYVP वाज इम्प्लीमेंटेड इन अबाउट हाउ मच एरिया, यानी कि जो भारत में प्रारंभ में जो HYVP को यानी कि लगभग कितने क्षेत्र में लागू किया गया था, तो कितने क्षेत्र में किया गया था, तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है कि 2 मिलियन हेक्टेयर एरिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 है यहाँ पे, एन अर्ली टेम्पल एट भीतरगांव उत्तर प्रदेश वाज बुल्ट अबाउट 1500 ईयर्स एगो वाज मेड ऑफ, यानी कि उत्तर प्रदेश के भीतरगांव में लगभग 1500 वर्ष पूर्व बनाया गया एक प्रारंभिक मंदिर कौन सा, किसका बना हुआ है वो मंदिर, तो वो मंदिर बना हुआ है आपका पक्की हुई ईंटों का, किसका, पकी हुई ईंटों का, बेक्ड ब्रिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बहिर्जनित बल के कारण घटित होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज केज्ड बाय द एक्जेनिक फोर्स, तो इसका आंसर होगा आपका किसके कारण होता है, वो होता है यहाँ पे अपर्धन के कारण, यानी कि क्रोजन के कारण। तो अब हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। आप लाइक क्यों नहीं करते हो, मैं इतनी मेहनत से ये वीडियो तैयार करती हूँ आपके लिए, बट आप हैं कि देख के चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते। क्या करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके भी बताना। मैं कमेंट बहुत देखती हूँ आप लोगों की आती हैं, यानी कि कुछ कहते थे कि आप मैम इंग्लिश में भी बनाइए, तो इसीलिए मैंने इंग्लिश में भी स्टार्ट कर दी है ना। और किसी ने कहा था कि आप सीरियल से बनाइए आंसर की के अकॉर्डिंग, तो मैंने आंसर की के अकॉर्डिंग भी बनाना शुरू कर दिया है। तो इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हो ना। थैंक यू, कल मिलते हैं।